आप लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों को तवज्जो देना जरूरी है, ये सब बातें समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके राइट में और लेफ्ट में जो भी बैठे हैं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा, एक बार उनसे डिस्कशन कर लीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या देखना चाहिए, क्या जानना चाहिए। शादी के लिए लड़का लड़की या दो परिवारों ने क्या जानना जरूरी है एक दूसरे के बारे में। ओके, चलो टाइम अप प्लीज। कोई शेयरिंग करना चाहेगा 1-2 पॉइंट जो आपने डिस्कस किए अभी? कोई भी 1-2 पॉइंट? यस सर प्लीज, रफीक भाई। एजुकेशन देखना चाहिए, लड़के का लड़की का दोनों का एजुकेशन देखना चाहिए। वेरी गुड। पढ़ाई का तो कोई क्या हुई भाई? अस्सलाम वालेकुम। उसके आदात, अखलाक, अमाल। ओके ओके, सीरत, ये सब चीजें। वेरी गुड। हाँ सर बोलिए। कुछ पॉइंट्स जैसे अभी जब लड़का देख रहे हैं तो उसका अर्निंग कितना है, कितना कमाता है, तो फैमिली संभालेगा नहीं संभालेगा। अगर लड़की देख रहे तो उसकी एजुकेशन कितना है, अपने घर में संभालने जैसी है कि नहीं, उसकी आदतें कैसी है, क्या बात है, अपने घर में सूट होने जैसी है कि नहीं। एक बार तालियां हो जाए ये एक लाइन के लिए, अपने घर में सूट होने जैसा है या नहीं। वेरी गुड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है रिश्ता ये करते हो। तो हम एक पॉइंट पर बात करेंगे। आपने जैसे बताया वो हिसाब से शादी के लिए लड़का या लड़की दो परिवार में जानना है तो हम और वो शादी क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना है शादी। पहली बार जब व्हाट्सएप पे ये हमने मैसेज दिया था तो किसी ने पूछा था कि शादी क्यों करना है, मतलब ये क्या मजाक है क्या, ये क्या सवाल है क्या? अरे यही तो सवाल है, सोचा ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज, आपने पहले बताया था ना कि हाँ हमारी शादी हो गई है, ओके मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों की शादी। अब ये सोच के टेंशन में मत आ जाना, नहीं आया होते तो अच्छा होता यार, ये हमको ही पकड़ रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक उसका फिर वो मसले हल कैसे हों, क्यों व्हाई। बहुत बार ये डिस्कस होता है कि नहीं अभी क्या है, उम्र हो गई तो शादी करना पड़ती है, लोग नाम रखते फिर इतनी बड़ी लड़की हो गई देखो उसकी शादी नहीं अभी तक कर रहे, लड़का इतना हो गया। सवाल अपना ये है कि हम और वो शादी क्यों करना चाहते। अगर आप लड़के वाले हैं तो आप, लड़की वाले हैं तो लड़की वाले, शादी क्यों। और इसका जवाब, ये सवाल लेकर जाना है। हम हमेशा कहते हैं टीचर वो नहीं होता जो जवाब लिख दे या जवाब दे दे और क्लास खत्म। नो, जो सवाल देता है वो टीचर होता है। ये सवाल यहां से लेकर जा रहा है कि शादी क्यों। यस सर, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। शादी ज्यादातर दो फैमिली को जोड़ने के लिए की जाती है और इसका अहम मकसद दो फैमिली जोड़ना ही होता है और इसी शादी से दो फैमिली जुड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है रफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, एग्री कर रहे हैं आप लोग। देखो हाँ, ये सब जो चीजें हैं, जो आंसर है ना, ये सब जवाब तक लेके जा रहे हैं उनको। यस सर प्लीज। एक बताना चाहता हूँ। हाँ सर। सही रफीक भाई ने जो बताया उसको ही आगे चल के जैसा दो घर जोड़ना है वैसा एक नया घर बनाना है, वो भी एक उसमें बात आती है आजकल। नया घर बनाना है, हाँ, दोनों का एक घर, दोनों मिलके एक फैमिली बनना है। अच्छा, क्योंकि एक फैमिली बनते आता है, फैमिली का स्ट्रक्चर है। Yes. तो एक फैमिली बनते आता है तो वो एक फैमिली बनेगा, उसका फैमिली स्टार्ट होगा उधर से। यस यस यस, उसको एक जीवन साथी मिल रहा है और उसका वो बिगिनिंग है वहां से। वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत अच्छा आपके आउटपुट निकल के आ रहे हैं। यस सर। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपने माँ बाप से। लड़की अगर है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी अपने माँ बाप से, और लड़का है तो फिर वो अपनी नई फैमिली चालू करेगा। ओके, लड़का है तो नई फैमिली शुरू करेगा, लड़की है तो इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करेगी। ओके, खुद की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे। ओके, अभी को मेरी तरह से समझे, मेरे थॉट्स को समझे और फिर आगे चल के जब भी सपोर्ट मिले तो मैं उससे ले लूँ। क्या बात। तो ये शायद मेरे को लगता है कि यस यस। अभी आप शायद ये भी सोचेंगे, शहबाज भाई ने जैसे अभी बताया कि ये भी सोचेंगे सर ये सब जवाब दे रहे आप, हर हाँ हाँ यस यू आर राइट, यू आर राइट, अभी सब बरोबर है तो हमको काय को बुलाया, पॉइंट है या नहीं। लेकिन देखो, जब मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेता हूं या फिर खुश कैसे रहे, जिंदगी खुशहाल कैसे बनाए, तो एक ने मुझे पूछा था सर
कि जिंदगी में खुश कैसे रहते हैं, इसका क्लियर जवाब एक लाइन में मुझे दे दो ना। तो मैं बोला मैं तो नहीं दे पाऊंगा। बोले आप तो स्पीकर हो, आपने तो आप इसलिए तो हमको यहाँ पर बुलाया और आप बोल रहे मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोला जिंदगी में कैसे खुश रहते हैं ये मैं शायद बता पाऊंगा, लेकिन तेरे जिंदगी में तू कैसे खुश रहता है ये सिर्फ तू ही डिफाइन कर सकता है। यस और नो? शादी, मेरी शादी, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटी की शादी, मेरे पोते की पोती की शादी, ये अलग डेफिनेशन है। इसको बोलेंगे कार्यात्मक व्याख्या, फंक्शनल डेफिनेशन। मैं, ये जो है ना, ये बहुत नुक्ते वाला सवाल है। हम और वो शादी क्यों करना चाहते हैं? शादी की सोच घर में शुरू हो गई ना, तो पूरे फैमिली ने एक साथ बैठकर इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं घर में मेरे बहू ला रही हूं, सच में बहू ला रही हूं, तो बोलते नहीं नहीं बहू नहीं, वो तो हमारी बेटी है, बेटी है हमारी, हम बेटी जैसा रखेंगे। ओके, फिर बेटी को जैसा मारती थी वैसा मारेंगी, बेटी से जैसा काम करवाती थी वैसा करवाएंगी। मैं तो हमेशा बोलता हूं, कभी काउंसलिंग को भी आए ना, वो बोलते नहीं हम तो वो जो हमने देखे ना अभी लड़की, उसको बेटी के जैसा रखेंगे। मतलब प्लीज गेट आउट, आउट। बहू को बहू के तरीके से ही रखो, बेटी को बेटी के तरीके से ही रखो। हर एक का फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल वर्कआउट अलग है। जब वो लड़का खुद सोचेगा, वो फैमिली खुद सोचेगी ना कि मेरे घर में जब आप बहू मैं ला रही हूं या मेरी बेटी की शादी मैं कर रही हूं, तो मेरे घर में मेरा जब बेटी यहां से जाएगी वहां पर, तो मेरा घर जो खाली होगा वो मैं कैसे उसके आगे घर में यहां पर मेरी लाइफ जिएंगे हम लोग। और जब मेरे घर में बहू बीवी आएगी तो मेरे घर में जो चेंजेस होंगे उस पर डिस्कशन होना चाहिए ये क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बोलेंगे बहुत अवगढ़ चाल वो बात है, बहुत क्रिटिकल बातें आप बोल रहे हो, लेकिन मशवरा घर में होना जरूरी है इन चीजों पर। शायद होता भी होगा, जो फैमिलीज में होता है बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करेंगे हम उन सब के लिए। लेकिन नहीं होता तो वो हमें शुरू करना पड़ेगा। हमारे और उनके हेल्थ, वेल्थ और फैमिली गोल्स क्या है? सबसे पहले तो हेल्थ गोल्स, ये लड़का और लड़की ने सोचने चाहिए अबाउट द हेल्थ। हेल्थ गोल्स, मैं किस तरीके से शादी के बाद और अभी मैं हूं तो फिजिकली क्या मैं फिट हूं? मैं कुछ बातें थोड़ी क्लियर बोलना चाहूंगा आज के सेशन। फिजिकली अगर मैं फिट हूं, अगर मेरी तरफ देखकर एक लड़की पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ रही है, तो एज अ फिजिकली क्या मैं उसको सही तरीके से उसके साथ रह सकता हूं? यस और नो? यू हैव टू थिंक फर्स्ट। लड़की भी सेम। उसके बाद में वेल्थ, इकोनॉमिकल। लड़की जॉब कर रही है और जॉब करते वक्त लड़की को 1 लाख पेमेंट है, लड़का जो है उसको 50,000 पेमेंट है। और जब लड़की वालों ने सुना कि नहीं यार वो लड़की को तो 50,000 पेमेंट, हमारी लड़की को तो 1 लाख पेमेंट है, नहीं हो सकता है। तो कितनी अच्छी बात ये बच्चों ने बोली कि ठीक है ना, दोनों एक साथ आओ, दोनों अगर मिल के जुड़ के आए 1.5 लाख हो गए ना, आराम से रहो ना यार। लेकिन तेरे ज्यादा है मेरे ज्यादा है, ओके। फिर यहां पर अगर ये पहले क्लियर है ना वेल्थ गोल, कितने रुपए में कितना जॉब या बिजनेस में हम लोग सेटिस्फाइड रह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में बातें। और फैमिली गोल्स क्या है? फैमिली गोल्स मतलब गोल्स, फैमिली गोल्स यानी यार शादी होने के बाद हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ ही रहना पड़ेगा। तू बोलेगी बहू तू आई और बेटे को लेके अलग जाके रह रही, नो, ये हमारे यहां पर नहीं चलेगा। अबाउट द फैमिली गोल्स, सिटी में है तो सिटी में रहेगा। बच्चा अगर अभी यहां पर है, पूना में है, उसकी शादी अभी तो वैसे ही चल रहा है, बहुत पुण्याचा मुलगा पाहिजे है। सही है गलत है बोलो? सिटी का लड़का चाहिए भाई। अरे वो भोसरी में रहता है, पिंपरी चिंचवड में, नहीं नहीं नको नको, रावेतला आहे तिकडं, रावेत नको, नाही चालणार। का? मार्केट से दूर है ना, आउट ऑफ मार्केट। क्या रावेत आउट ऑफ मार्केट? क्या लड़का आउट ऑफ मार्केट? सोच पे हंसू या रो? ये बातों पे थोड़ी सी क्लियरिटी। ये जब आप सुन रहे हैं ना, तो शायद आप में से कुछ लोग, शायद आई एम सॉरी टू से, लेकिन नाराज भी होके जाएंगे आज यहाँ से कि सर ने ये नहीं बोलने मांगता था यार, ऐसा नहीं। लेकिन क्या करूं,
ये काउंसलिंग में ये जब बात करते हैं ना हम लोग, जब फैमिली जाके सामने बैठती है कि यार ऐसा ऐसा हमको वो लड़के से देखे, हमने वो लड़की देखे, अभी देखो अभी कोशिश करो थोड़ा सा हमको काउंसलिंग करके हम कैसे निकाह हो सके ये। और जब उनकी एक एक बातें सामने आती है ना इसके बारे में, फैमिली गोल्स, हॉरिबल लगता है कभी कभी। और इसमें कोई काउंसलर की जरूरत नहीं है अगर ये आपको मालूम हो जाए कि ये डिस्कशन होना जरूरी है। ये बातें अगर हो जाए, हेल्थ गोल्स, वेल्थ गोल्स और फैमिली गोल्स उनके और हमारे अगर क्लियर है, मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम लोग आगे जा सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। यहां पर है, आप लोग मेरे साथ चल रहे, यहां तक है बराबर? यस, ओके, प्लीज। हमारे और उनके चॉइसेस क्या क्या है? लड़के भी की भी चॉइस, लड़की की भी चॉइस और दोनों फैमिली की भी चॉइस। हेलो, बहुत अच्छे से अभी सर ने बताया था कि दो परिवार मिलते हैं एक साथ, लेकिन वो परिवार तैयार तो होना चाहिए मिलने के लिए। तो हमारे चॉइसेस सेम है क्या हर तरफ के? अभी ये गोल्स तो हो गए, उसके साथ साथ चॉइसेस, सिटी में है, गांव में है। चलो बोले वो किधर जा रहा है, बोले दुबई जा रहा है, लड़का दुबई जा रहा है, शायद दुबई जाएगा, शादी होने के बाद दुबई वो जाएगा, तो फिर लड़की क्या यहां पर रहेगी, सास ससुर उनके साथ यहां पर रहेगी? यस और नो? यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस चॉइसेस, अपने अपने लाइफ के बारे में चॉइसेस। हमें कैसा दामाद और परिवार चाहिए, ये तो लड़का देखने के लिए गए भी नहीं, यहां से घर में ही डिस्कशन। पहले मार्केट में अरे सब्जी भी लेने जाते तो सोच के जाते, मेथी लाऊंगी या भिंडी लाऊंगी, मार्केट में जाके तो नहीं देखते हैं, घर में बात करके जाते हैं। तो लड़का देखने को जाने के पहले ये डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हमें कैसा दामाद चाहिए? शुरुआत हमसे है, हमें कैपेबल, फिर वो हर एक चीज से, सिर्फ उसके सूरत से नहीं, सिर्फ उसके पैसों से नहीं। नेक्स्ट, हमें कैसी बहू और परिवार चाहिए? जैसे ये दामाद के बारे में सोच रहे, वैसे ये बहू के बारे में कैसी? मराठीत एक चांगली म्हणे, नाकापेक्षा मोती जड नको. मग नथ घ्यायची, नाकात लावायची, मग म्हणायचं मोती जड आहे. आणि मग का ग नथ घालत नाही, जड आहे. मग ज्यावेळेस घ्यायला गेले त्यावेळेस नाही आलं बेटा लक्षात. थोड़ा शांत शांत शांत, सब्र सब्र सब्र, और उसमें ये डिस्कशन, कैसी बहू, क्या कैपेबिलिटी, हमारा घर है उस तरीके से, उस तरीके की बहू को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. इतना बारीक डिस्कशन भी है कि देखो बहुत से घरों में ऐसे भी कंडीशन है, नॉन मुस्लिम फैमिली जब काउंसलिंग के लिए आते, एक काउंसलिंग के लिए ऐसा है कि सर शादी हो गई है, सुनाला आणलंय मी, पण ती बांगड्याच घालत नाही. और जब वो लड़की से मैंने बात किया तो बोले मैं बचपन से बंगड़ी मालूम ही नहीं, बांगड्या घातल्याच नाही म्हणे मी. और अभी वो सास बोल रही कि ते पदर डोक्यावरच पाहिजे आणि बांगड्या तो पाहिजेच, तो या बांगड्यांचा आवाज आलाच पाहिजे घरात. अभी वो बच्चे ने बचपन से कभी वो उसके लाइफ में कभी जो नहीं किया वो एक दिन में शुरू करो, ये लोग बोल रहे, और वहां से क्लैशेस शुरू. बातें बिल्कुल छोटी छोटी, तो ये पहले डिस्कस कर लेते ना यार, शादी के पहले ये डिस्कस कर लेते ना, कैसी बहू चाहिए. ये जाते फिर देखते, कुछ जगह पर तो जाते खाना वगैरह सब ओके, फिर घर पे आके फिर बोलते नहीं जमेगा वो अपने को ना, वो लोग नहीं जम रहे अपने को. अरे तू तू आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं. गया हुआ खा के अल्हम्दुलिल्लाह. तो पहले सोचना ये क्यों जा रहे. अभी तो कितना जनरेशन सब कुछ आगे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, यहां से वहां तक जूम मीटिंग करो ना. मैंने अभी एक ऐसे मंगनी में मैं गया था कुछ दिन पहले कि मंगनी हुई, मंगनी में जैसी बात सुने एक दूसरे को, तो बोले, मैं बोला ये कितने लोग आने वाले थे मंगनी को, तो बोले 40 लोग आएंगे बोले थे. बोले 40 लोग आ रहे, निकाह वगैरह पढ़ाने का? नहीं है ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी, निकाह तो बड़ा करेंगे हम लोग. लेकिन बोले 40 लोग आ रहे, ज्यादा दिख रहे. अब बोले 80 लाए उन्होंने, 80 लाए. बोले वो लड़की के बाप का मुंह ना ऐसा इतना इतना हो गया था. वो भागते भागते जा रहा, वो क्या बनाए थे, तारी, वो तारी वाले के पास, बढ़ाओ 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 ना चावल, लाओ ना मसाला, लाओ ना चावल. अरे उसके आंसू देखो यार, 40 बोला तो 80 लेके आया. आप रिलेट कर रहे हो ना प्लीज मैं जो बोल रहा हूं. उसके बाद और एक बात हुई, बोले ये जब देखने को आए ना तो एक बार देखने को नहीं आए, 3 बार देखने को आए. बोले पहले 8 लोग लेके आए, फिर 12 लोग लेके आए, फिर बाद में 15 लोग. क्यों? पुप्पा ने नहीं देखे थे, पुप्पू ने नहीं देखी थी, दादी रही ना हमारी. है क्या अभी तक? मैं बोला है क्या? बोले तो सलामत है ना, ऐसा बोला. इसने नहीं देखा, उसने. जूम मीटिंग करो ना, दिखाओ ना सबको.
यस और नो? ये तब्दीली थोड़ी सुला सकते, क्योंकि इसको वो बेचारे वो लड़की के माँ बाप को भी टेंशन नहीं, कुछ वहां भी कुछ ये नहीं, ये कुछ तो अलग वहां पे डिस्कस करेंगे, ऐसे कुछ नई चीजें हम लोग उसमें अमल में लाएंगे। कैसी बहू चाहिए, कैसा दामाद चाहिए, हमें लड़का लड़की में कौन कौन सी आदतें चीजें पसंद नहीं है, क्लियर बोल दो। देखने को जा रहे हो, देख के आ रहे हो तो बोल दो वो ये हमको पसंद नहीं है। अगर आपको जॉब करने वाली बहू चाहिए तो ओके, उसको बोल दो ठीक है जॉब कर तू, लेकिन तू जाएगी बाहर तो बुर्का चाहिए, बोल दो ना क्लियर। नहीं जॉब कर रही, नो प्रॉब्लम, ओके, लेकिन घर में तू सिर्फ खाना बनाएंगे बच्चे देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। तू आरबी पढ़ा, जो भी कुछ करना है, लेकिन तू कुछ ना कुछ सीखना है। जो आपकी तमन्ना है बोलो। बोलते नहीं शादी करके लाएंगे और फिर बाद में हम बोलेंगे, फिर उसने फिर तेरे को मारे। हुआ है ऐसे भी बहुत जगह, फिर मग अवघड झालं, मग नाकापेक्षा मोती जड झाला, मग नाही जमलं ते का। लड़का लड़की, ओके बेटा प्लीज समीर इसको क्लोज कर दो सर, ओके। हमें लड़का या लड़की किस तरीके से, ओके, उनकी आदतें क्या चीजें, उसको क्या क्या हम क्या ढूंढते, उसको अच्छी आदत है क्या, लड़का पीता खाता तो नहीं, लड़का ऐसा है क्या, लड़का, ये चीजें हम देखते। वहां पे क्लियरली बोल दो। फिर अगर इतना बोलने के बाद भी अगर उन्होंने है और फिर नहीं बोले तो फिर वो अलग बात है, वो फिर अलग मसला है, वो आगे की डिस्कशन, वो पर्सनल काउंसलिंग का तक का फिर वो प्रॉब्लम है। हमें अभी शादी क्यों करना है? जो लोग अभी शादी कर रहे, 2023 में शादी कर रहे, 2022 में क्यों नहीं की, 2024 में क्यों नहीं, अभी क्यों करना है? हमें, उनको नहीं, हमें। और जब आप लोग प्लीज ये सवालात के बॉटम हार्ट तक आप जाओगे ना, क्लियरिटी आएगी और सही बहू या सही बीवी, सही शोहर, सही दामाद तक आप लोग पहुंच पाओगे। यस और नो? कोशिश। नेक्स्ट वन इज, हम ये भी क्लियर कर लो, हम मंगनी कैसी करेंगे, या हरिबेल करेंगे, या शादी कैसी करेंगे, वलीमा कैसा करेंगे, कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। बहुत सी जगह पर ये बातें होती है जनरली। लड़का लड़की दोनों को शादी के बाद एक साथ रहना पसंद है या अलग रहना? एक साथ रहना मतलब दोनों मिलके माँ बाप के साथ यहाँ पर रहोगे, जैसे सर ने अभी बताया था कि इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस का हर एक के लिए मतलब अलग है, हर एक के लिए उसकी डेफिनेशन अलग है। जिंदगी में खुश कैसे रहे, ये सवाल का जवाब आसान है, लेकिन मैं जिंदगी में खुश कैसे रहूं, इसका जवाब जिसके उसके पास उसने ढूंढना जरूरी है। यस और नो? शादी के बाद मैं अच्छी जिंदगी कैसे रहूं, इसका जवाब तुझे ही ढूंढना पड़ेगा, ये तेरी लाइफ है। हम लोग हेल्प कर सकते हैं, इट इज नॉट ए जनरलाइज क्वेश्चन, ओके। देन क्या शादी के बाद लड़की जॉब करेगी, जैसे अभी हमने बोला वैसे, ओके। और कुछ चीजें, क्या लड़का लड़की दोनों परिवार की तहजीब जानते हैं? जो शादी के लिए लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, घर की तहजीब क्या है? आई एम सॉरी टू से, माफ करना, लेकिन ऐसा है कि ये सुन्नी, वो तबलीग, वो अहले हदीस, फिर वो ऐसा, ये वैसा, और फिर शादी के पहले वो कुछ बोले ना, चलता है नो प्रॉब्लम यार, कुछ प्रॉब्लम, और शादी के बाद फिर नहीं, वो नहीं हो रहा है। मैं इस पे बाकी कुछ बहस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना है कि क्लियर कर लो ना पहले बात। आई एम सॉरी टू से, जनाजे की नमाज के लिए भी अगर एक दूसरे के लोग अभी खड़े नहीं रहे, ऐसे भी एग्जाम्पल है। निकाह अगर कौन से मौलाना पढ़ा रहे निकाह, तो हम वहां पर रुके, नहीं तो हम निकाह में नहीं आने वाले। लड़के के वालिद साहब ने बोले मैं नहीं निकाह में रुकूंगा, मौलाना चेंज करो। अरे क्या, व्हाट, किधर जा रहे हैं हम लोग, क्या चीज है? तमाशा क्यों कर रहे लोगों के सामने? तो पहले डिस्कस करो ना, हमारे फैमिली क्या तहजीब है, ऐसा ऐसा हमारा है, ये क्लियर करो। नेक्स्ट, लड़का लड़की दोनों के फ्यूचर प्लान क्या है, पूछो। फ्यूचर प्लान, बेटी क्या चाहती है तू? माँ बाप ने अपनी बेटी से पूछो। कभी कभी बेटी को इतना डरा के रखते कि वो कुछ नहीं बोल पाती, और फिर बाद में वो बोलती कि मुझे नहीं पसंद था, लेकिन अम्मी अब्बा को मैं नहीं कैसा बोलूं। जब काउंसलिंग के लिए सामने बैठते ना, जब वो लड़की बोलती, बोले आप किसको बोलेंगे नहीं ना, एक बात बोलूं, हमने बोल बेटा, बोले मेरे को नहीं पसंद था ये रिश्ता, लेकिन मेरे अम्मी अब्बा को कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं मेरे अम्मी अब्बा को, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोली, मैंने हाँ बोली अभी, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर अभी वो जिंदगी बर्बाद हो गई ना बेटा। तेरी एक खामोशी ने सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, वो लड़के की भी की और दोनों खानदानों की भी की।
तो बोलो बोलो बोलो, ये चीजों पे डिस्कस करो। लड़का लड़की दोनों के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या फ्यूचर में करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते। सबसे जरूरी बात, हम कैसे हैं, हमारा परिवार कैसा है, हमें शादी की जरूरत क्यों है, हम कैसे हैं, लड़के वाले कैसे, लड़की वाले कैसे, आगे की बात है, लेकिन हम कैसे हैं, ये सबसे पहले जरूर है। दोनों परिवार में डिसीजन मेकर कौन है, जैसे इसके पहले मैंने अभी बात किया, डिसीजन लेने वाला कौन है। घर में का एक इंसान बोलता है हाँ चलेगा, बहुत अच्छा रिश्ता है, ओके, दूसरा कोई है रिश्तेदार, वो बोलता है नहीं, आपको वो कुछ तो करता है, कुछ क्रिटिसिज्म, और बोलता है नहीं ऐसा नहीं। फिर घर में डिसीजन लेने वाला कौन है, वो पहले मेन आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता, क्या हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ये मेन एडजस्टमेंट। और अगर करने के लिए तैयार है तो कितनी एडजस्टमेंट करेंगे, कितनी एडजस्टमेंट करेंगे, उतनी कैपेसिटी है वो एडजस्टमेंट हम कर सकते, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हमने जैसे ही बोला था, ये एग्जांपल हमने लिया, नहीं सब अलग है, गलत कोई नहीं है, अलग है, लेकिन उसके लिए एडजस्टमेंट तो वो कितना कर सकते हैं हम लोग। रिश्ता देखते वक्त दूसरे रिश्तेदारों से इंक्वायरी करना, मालूमात लेना क्या सही है, ये सवाल मेरा आपसे है अभी, कि आप लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखना जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आजू बाजू दूसरी तरफ से इंक्वायरी करना सही है गलत है? जिसको लगता है सही है वो एक बार हाथ ऊपर करो। अच्छा, बाकी लोगों का क्या मानना है? सही तरीके से अगर इंक्वायरी हो रही है तो सही है या गलत है? मैं तो बोलता ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, सही तरीके से इंक्वायरी। जिसको इंक्वायरी के लिए भेजा है वो क्या उतना लायबल है, उतना कैपेबल है, उतना समझदार है, जिसपे आप भरोसा करोगे आंखें बंद करके, उन्होंने आके बोला हाँ हाँ यस, नहीं नहीं, वैसे इंसान। लेकिन ये जरूरी है, हर रिश्ते को फरिश्ता बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मैं रिश्ता तो निभाना चाहता हूं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, तो नहीं हो सकता। हर एक चीज आप निभाना चाहते हो रिश्तों में ना, तो पहला वो कुर्बानी मांगता है। हर चीज के लिए कुर्बानी जरूरी है, तो ऐसा रिश्ते के लिए भी है। तो वो रिश्ता अगर आपको यूटिलाइज करना है तो पहले सोचो मैं क्या कुर्बानी दूं, ये नहीं सोचो कि सामने वाला पहले क्या कुर्बानी देने वाला है। तो शादी के लिए लड़का लड़की अगर देखने के लिए जाए तो ये 20 क्वेश्चंस है